एक घना और शांत जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था चित्रकार। वह कोई आम खरगोश नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हुनरमंद और संवेदनशील कलाकार था। बचपन से ही उसे रंगों से बेहद लगाव था। जब बाकी जानवर खेलते थे तब वह मिट्टी, फूलों और पत्तियों से रंग बनाकर किसी पेड़ की छाल पर चित्र बनाता था। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आता गया। उसने बांस और पत्तियों से ब्रश बनाया और जंगली पेड़ों के रस से रंग। अब वह हर दिन एक नई पेंटिंग बनाता, कभी सूरज की रोशनी में चमकते फूलों की तो कभी बरसात के मौसम में नाचते मोरों की। उसकी पेंटिंगें धीरे धीरे जंगल में मशहूर होने लगीं। बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी सब उसके चित्रों के दीवाने हो गए। कभी बगीरा बाघ उसे अपनी गुफा के लिए चित्र खरीदता तो कभी हिरणी अपनी छोटी सी कुटिया को सजाने के लिए। उसकी एक एक पेंटिंग की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और उस पैसे से वह अपने लिए अनाज, फल और रंग लाता। एक दिन वह जंगल के बाहर एक गांव की ओर गया। वहां उसने एक छोटे से लड़के को देखा जो पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। खरगोश को दया आई। वह बैठ गया और उस लड़के की तस्वीर बना दी, मुस्कुराता हुआ, पेड़ के नीचे किताब पढ़ता हुआ। जब लड़के ने वह चित्र देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी गुल्लक तोड़कर खरगोश को 2000 रुपये दे दिए। यह देखकर खरगोश का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि गांव में लोग उसकी कला की कद्र करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ समय के लिए गांव में ही रहूं और वहां अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाऊं। यही सोचकर वह गांव में बस गया। गांव में रहते हुए उसने अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनानी शुरू की। खेतों का दृश्य, किसान की मेहनत, त्योहारों की रौनक, बच्चों की मुस्कान। उसकी पेंटिंग गांव के मेले में बिकने लगी और कुछ ही समय में उसकी पहचान शहर तक पहुंच गई। शहर के एक बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध आदमी देवराज तक उसकी खबर पहुंची। देवराज कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर खरगोश को बुलवाया। जब खरगोश पहुंचा तो देवराज ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक विशेष पेंटिंग बनाओ, 1 करोड़ की कीमत दूंगा। खरगोश हैरान रह गया, लेकिन उसने विनम्रता से हाँ कह दिया। उसने कई दिनों तक मेहनत की। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें जंगल, गांव और शहर तीनों की झलक थी, एकता, प्रकृति और विकास का सुंदर संगम। जब देवराज ने वह चित्र देखा तो उसकी आंखें भर आईं। देवराज बोला, तुम मेरे साथ मेरे महल में रहो, तुम्हारे जैसे कलाकार की मुझे जरूरत है। लेकिन खरगोश मुस्कुराया और बोला, श्रीमान, मैं एक साधारण कलाकार हूँ। मेरा दिल जंगल में बसता है जहाँ से मेरी कल्पना को पंख मिलते हैं। मैं वहीं लौटना चाहता हूँ। देवराज ने उसकी बात सुनी और भावुक हो गया। उसने कहा, तुम एक दिन दुनिया के सबसे बड़े चित्रकार बनोगे। और उसने खरगोश को 1 करोड़ की रकम के साथ सम्मानित किया। खरगोश खुशी खुशी अपने जंगल लौट आया। अब वह पहले से भी ज्यादा प्रेरित था। उसने जंगल में एक छोटी सी कला पाठशाला शुरू की, जहां वह अन्य जानवरों को भी चित्र बनाना सिखाने लगा। उसकी बनाई पेंटिंग्स अब पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगी, लेकिन वह कभी लालच में नहीं आया। उसने जंगल के जानवरों को कम कीमत पर अपनी पेंटिंग्स दी ताकि वे भी अपनी दुनिया को सुंदर बना सकें। धीरे धीरे वह न केवल जंगल का बल्कि पूरे देश का गौरव बन गया। अखबारों में उसका नाम छपने लगा, जंगल का चमत्कारी चित्रकार। लेकिन वह आज भी अपनी झोपड़ी में रहता है, रोज रंगों से खेलता है और अपने छोटे से जंगल को रंगीन बनाने में जुटा रहता है।